के साथ झारखंड की डॉक्टर पार्वती तिर्की का चयन 2025 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए किया गया है। फिर उगना हिंदी कविता के लिए उनका चयन किया गया। इस पुरस्कार के तहत 50,000 रुपए कैश और एक उत्कीर्ण ताम्र पट्टिका दी जाती है। झारखंड की युवा कवित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को इससे पहले विष्णु खरे युवा कविता सम्मान 2025 से भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान कविता के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। अपनी कविताओं में उन्होंने आदिवासी जीवन को उकेरा है। गुमला जिले की रहने वाली डॉक्टर पार्वती तिर्की रांची के राम लखन सिंह यादव कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएचडी कर चुकी हैं। तो ये साहित्य जगत से जुड़ा बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। डॉक्टर पार्वती तिर्की का चयन साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए किया गया है। फिर उगना हिंदी कविता के लिए उनका चयन हुआ है और उन्हें ये पुरस्कार जल्द मिलने जा रहा है। विष्णु खरे सम्मान से भी वो सम्मानित हो चुकी है। हिंदी साहित्य में लगातार अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इस समय झारखंड की युवा कवित्री नजर आ रही हैं। पार्वती तिर्की इनका नाम है, जिन्होंने झारखंड का मान एक बार फिर से सुनहरे अक्षरों में लिखा है। फिर उगना हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार के लिए उनका चयन हुआ है। पुरस्कार में 50,000 नगद उत्कीर्ण ताम्र पट्टिका दी जाती है। और झारखंड की खबरें दिखाएंगे। इस बीच बिहार के सीवान से एक बड़ी खबर मिल रही है। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की तबीयत खराब हुई है, तबीयत बिगड़ गई है। पीएम की सभा स्थल निरीक्षण के बाद तबीयत खराब हुई। सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांसद इलाज उनका जारी है। महाराजगंज से बीजेपी सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और जिनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। बड़ी खबर इस समय सीवान से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की तबीयत खराब हो गई है। प्रधानमंत्री की सभा स्थल का निरीक्षण करने के लिए सिग्रीवाल पहुंचे थे और इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। सीवान सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है। महाराजगंज से बीजेपी सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जिनकी तबीयत खराब बताई जा रही। तस्वीरें भी समाप्त हुई टेलीविजन स्क्रीन पर। तबीयत खराब हुई, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री की जो जनसभा होने वाली थी उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद सीवान सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। महाराजगंज से बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जिनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। तो दो तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन। पहली तस्वीर जब वो सभा स्थल पर पहुंचे थे और उसके बाद जब तबीयत खराब हुई तो उन्हें सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तस्वीर में उनका इलाज चल रहा है। पिछले साल से 4 दिन पहले मानसून की एंट्री ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत तो दी, वहीं नगर निगम की तैयारियों के दावों की पोल खोल दी। एक रिपोर्ट दिखाती है। झारखंड में मानसून की एंट्री ने तपती गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी और प्रकृति की खूबसूरती जैसे हर तरफ नजर आने लगी। चाईबासा की ये खूबसूरती सभी को अपनी ओर बरबस ही खींच रही है। बारिश होने के साथ ही जंगल के बीचों बीच स्थित जलप्रपात का प्राकृतिक सौंदर्य लोगों का मन मोह रहा है। जी हाँ, ये है चाईबासा रांची एनएच के पास हिरनी फॉल, जो पर्यटकों के लिए दार्शनिक स्थल तो है ही, इसका दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। तो वहीं बोकारो के तेनुघाट डैम का नजारा भी बदला बदला दिखाई देता है। पानी बढ़ने की वजह से फिलहाल 2 रेडियल गेट को खोला गया है, जिससे 2000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज जारी है। साथ ही लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील भी की गई, क्योंकि अगर पानी का स्तर बढ़ा तो इसके गेट भी खोले जा सकते हैं। वहीं हजारीबाग में भी सुबह से मौसम का मिजाज बदला दिखा, जिसे देखते हुए जल जमाव और ट्रैफिक की समस्या न हो, लोगों से मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह भी दी। रांची की बात करें तो भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर 19 जून को स्कूलों को बंद रखने के आदेश डीसी ने जारी किए हैं। इस आदेश का असर सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलों पर पड़ेगा, यानी केजी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल इस आदेश का पालन करेंगे। नहीं करने पर इन स्कूलों पर एक्शन भी लिया जाएगा।
चाईबासा की बात करें तो जिले में लगातार हो रही बारिश ने इलाके की नदियों के जलस्तर को बढ़ा दिया है। हालात ऐसे हैं कि गुआ बड़ा जामदा मार्ग पर बुकना लोहा पुल के ऊपर नदी का पानी बह रहा है। रास्ते बंद हैं और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एक तरफ लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ किसान खुश। मानसून की बारिश ने गर्मी से तो राहत दी, लेकिन नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान, बोकारो से मृत्युंजय कुमार, हजारीबाग से सुशांत सोनी और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और मानसून की बारिश की शुरुआत में ही राजधानी रांची पानी पानी दिख रही है। मौसम विभाग ने 21 जून तक रांची में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसे देखते हुए रांची को रेड अलर्ट पर रखा गया। जिला प्रशासन ने 19 जून को सभी सरकारी और निजी स्कूल को बंद रखने का आदेश जारी किया। इधर भारी बारिश की वजह से गली मोहल्ले में जल जमाव भी अधिक है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। मानसून का राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड को इंतजार था। वो मानसून आया और आया तो ऐसा कि पूरी राजधानी पानी पानी हो गई। जी हाँ, आप राजधानी रांची के गली मोहल्लों का नजारा देख सकते हैं कि मानसून अपने शबाब पर है और शबाब ऐसा है कि राजधानी के गली मोहल्ले पानी में डूब गए हैं। लोग सड़कों पर चल रहे हैं तो जरा सावधानी बरतकर, वाहन गुजर रहे हैं तो जरा ब्रेक को थाम कर। जी हाँ, समझ आइए कि रांची जिला प्रशासन ने भी मौसम विभाग के बुलेटिन को देखते हुए कि जो 17 जून से 21 जून तक जो भारी बारिश का जो अनुमान जारी किया गया है और खासकर राजधानी रांची को रेड अलर्ट में जारी किया गया है, शामिल किया गया है, तो वैसे में राजधानी रांची के तमाम स्कूलों को, चाहे निजी हो सरकारी हो, तमाम स्कूलों को बंद करने का 19 जून को आदेश दिया गया है। लेकिन बता दें कि राजधानी रांची की तस्वीर देख लीजिए, ये गली मोहल्ले में जो पानी घुसा है, नालियों के ऊपर से पानी बह रही है और आम राहगीर कितने परेशान हैं। बोले कि आप यहाँ से गुजर रही हैं, क्या दिक्कत हो रही है? वो नालियाँ बह जा रही है सर, नालियों की वजह से पार होने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो खैर आपका इसी गली में है? नहीं, इस गली में नहीं, मैं आगे डॉक्टर के पास जा रही थी मम्मी को लेके, तो यहाँ पे काफी प्रॉब्लम है, पानी जाम है। लेकिन ये आम जनता, हम जो जनजीवन है, जिस तरह से भी आपने बताया कि स्कूल बंद हो रहा है, ये रेड अलर्ट कर दिया, लेकिन जो आम जनजीवन है वो ना स्कूल में पढ़ते हैं, वो अपने काम धाम करते हैं और जिस तरह से चलने में दिक्कत हो रहा है, लोग क्या करें। तो मुझे सरकार से ये आग्रह करता हूँ, इस तरह से जो जनजीवन प्रभावित हो रहा है, अब देखिए सरकार से आग्रह है, लेकिन बता दें कि ये नजारा जो है वो समझ लीजिए कि राजधानी रांची के कटरू ब्रिज के फ्लाईओवर के पास का है। कटरू फ्लाईओवर के पास यहाँ पर से देख सकते हैं कि जो एक तरीके से बारिश का पानी जहाँ से गुजर रहा है और यहाँ पर लोग जो है, जरा क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। इधर क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पे पानी, सड़क आने जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, यहाँ खुला हुआ है, ऐसे पानी आना जाना में बहुत मुश्किल हो रहा है। वहाँ पानी की जो कह सकते हैं कि राहत तो लेकर आई है, लेकिन मनमानी भी देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में हल्की बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली गुल रहने से लोग परेशान। बिजली विभाग की माने तो शहरी क्षेत्र में कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है और ट्रांसफार्मर में आई खराबी की वजह से कई जगह पावर कट की समस्या रही। इधर हरमू में एक फेज डाउन होने से लो वोल्टेज की समस्या देखी गई। बिजली विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि अधिक बारिश की वजह से कई ट्रांसफार्मर में परेशानी आई, लेकिन तुरंत ही ट्रांसफार्मर बदलकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। और जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। लगातार हो रही बारिश की वजह से स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसे देखते हुए डीसी ने चारों नगर निगम को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। लोगों से अपील की गई कि जो भी नदी के तटीय इलाकों में रहते हैं वे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। विभाग द्वारा हम लोग को दिया गया, तो उसको देखते हुए हमने सभी नागरिकों से अपील की है कि कोई भी लो लाइंग एरिया या कोई भी वाटर बॉडी के आसपास न जाएं और साथ ही साथ सभी सीओस को हमारे एडीसी साहब के द्वारा सभी सीओस को, नगर निगम जो हमारे 4 हैं, सभी को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो बचाव के लिए जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो तुरंत टेकअप किए जाएं। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो भी कम्प्लीटली एक्टिव है और सभी ऑफिसर्स और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। और तस्वीर में दिखा रहा हूं कि अभी मैं मौजूद हूं जमशेदपुर के खड़काई और स्वर्णरेखा नदी में, जहां लगातार 2 दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते नदियों का पानी जो है वो जलस्तर बढ़ सकता है। और जिले के उपायुक्त ने जमशेदपुर शहर के निचले एरिया में रहने वाले लोगों को साफ तौर पर अपील की है कि वो नदी के किनारे ना जाए, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश 2 दिनों से लगातार हो रही है और नदी का जो है, दोनों नदियों का
जलस्तर बढ़ सकता है अचानक से और कहीं ना कहीं कोई घटना ना हो, उसको लेकर पूरी तरह से जिले के उपायुक्त ने साफ तौर पर लोगों से अपील भी की है। और वहीं नदी किनारे इचले जो बस्तियां एरिया है उनको ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की गई है। बता दूं कि तमाम नगर निगम के अधिकारियों को भी सीधे तौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि वो बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ले, क्योंकि लगातार जो बारिश जो हो रही है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। और आप देख सकते हैं कि स्वर्णरेखा और खड़काई नदी की जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जमशेदपुर शहर में लगातार आज दूसरे दिन भी जो है वो काफी मूसलाधार बारिश हो रही है। और मूसलाधार बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है, मगर अभी भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बातें नहीं सुन रहे हैं और नदियों में आ रहे हैं, मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वो खतरे की घंटी है। हालांकि जिले के उपायुक्त ने पूरी तरह से अधिकारियों से बैठक करके और नदी में जलस्तर और बाढ़ को निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। और लोगों से भी जिला प्रशासन की जो अपील है वो अपील कर रहे हैं कि नदी किनारे ना जाए, बिना काम के बाहर ना निकले। वहीं दूसरी तरफ बता दूं कि स्कूल को भी आज बंद किया गया है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो स्कूल कक्षाएं हैं उसको बंद कर दिया गया है। हालांकि कल भी इसी तरह का मौसम रहेगा और जमशेदपुर शहर के साथ साथ सरायकेला और चाईबासा में इसका खास तौर पर असर देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और लगातार हो रही बारिश से रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर के पास भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ गया। भैरवी नदी पूरे उफान पर है और छिलका पुल पानी में पूरा डूब चुका है। अभी छिलका पुल से 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है। नदी के पास बनी अस्थायी दुकानें पानी में डूब चुकी हैं और गोला की ओर से छिलका पुल होकर मंदिर जाने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। पुलिस की ओर से लोगों से नदी किनारे और छिलका पुल के रास्ते नहीं जाने की अपील की जा रही है। साथ ही नदी किनारे पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। खबर बोकारो से, जहां पुलिस पर पैसे लेकर अवैध बालू के कारोबार में शामिल होने का गंभीर आरोप लगा है। मामला चास थाना क्षेत्र का है। लोगों के मुताबिक फातुआ दामोदर घाट में बालू लदा हाईवा चास की तरफ जा रहा था। उसे पकड़कर लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया। इसी बीच थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने थाना प्रभारी पर पैसे लेकर बालू कारोबार का आरोप लगा दिया। हैरत की बात है कि आरोप पर थाना प्रभारी ने विरोध नहीं जताया। सड़क पर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद गाड़ी खनन विभाग को जब्त कर सौंप दी गई। इस विरोध को देखते हुए पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कई लोगों पर केस दर्ज कर लिया। लोगों ने एसपी को जानकारी दी, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर चास एसडीपीओ ने जांच की है और इसे पुलिस को बदनाम करने की साजिश करार दिया। एसडीपीओ की माने तो नदी से जब्त ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए ही ये साजिश रची गई। और खबर धनबाद से, जहां अग्नि प्रभावित झरिया में जोरदार आवाज के साथ जमीन अचानक धंस गई। भौरा में जहाज टांड बस्ती जाने वाली मेन रोड की ये पूरी घटना। जमीन धंसने के बाद लोगों में दहशत का माहौल। जानकारी मिलते ही बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लेने के बाद ओबी भराई में जुट गई है। जहाज टांड बस्ती के लोगों का आरोप है कि बीसीसीएल की ओर से मनमाने ढंग से कोयला उत्खनन किया जा रहा है, जिससे घरों में दरार पड़ने के साथ ही भू धसान जैसी घटनाएं हो रही, लेकिन प्रबंधन लापरवाह बना हुआ है। गुमला की डॉक्टर सोना झरिया मिंज को यूनेस्को चेयर को चेयर नियुक्त किया गया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने अपनी नियुक्ति और भविष्य का रोड मैप साझा किया। उन्होंने आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति की विरासत को यूनेस्को के माध्यम से बढ़ाने को लेकर अपनी संभावनाएं जाहिर की। एक संघर्ष जो दुनिया भर में एक अमिट छाप छोड़ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोना झारिया मिंज के बारे में, जो यूनेस्को चेयर में को चेयर नियुक्त की गई हैं। हमारे साथ न्यूज़ 18 पर सबसे पहले हैं। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आपको बधाइयाँ, पूरे झारखंड को बधाइयाँ और इस देश में हर आदिवासी को बधाइयाँ कि यूनेस्को चेयर इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिजिनस नॉलेज रिसर्च गवर्नेंस एंड रीमेट्रिएशन कह के जो शोध करने के लिए यूनेस्को ने एक चेयर स्थापित किया है, उसमें मैं को चेयर हूँ और मेरी को चेयर एमी पेरेंट साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी से हैं
और मैं भारत से एक आदिवासी और महिला JNU में को-चेयर रहूंगी। झारखंड की एक बेटी गुमला से निकलती है, सफर को पूरा करते हुए JNU में प्रोफेसर बनती है और सीधे सीधे कहते कि यूनेस्को को चेयर में जाकर को चेयर बनती है। तो वहाँ पर अब झारखंड की विरासत को कैसे रखेंगे मैम आप? देखिए, ये गुमला से यात्रा शुरू करके JNU पहुंचती है या यूनेस्को चेयर पहुंचती है, ये मुकाम नहीं है, ये यात्रा जारी है। क्योंकि आदिवासियों के ग्लोबली और भारत में भारत के आदिवासियों की जो यात्रा है ना, ये न्याय की यात्रा है। तो इस यात्रा में अभी यही मुकाम पहुंचे हैं, ये अंत नहीं है, ये पड़ाव बीच का पड़ाव है, क्योंकि न्याय की यात्रा लंबी होती है। आदिवासी समाज की एक बेटी डॉक्टर सोनाझारिया मिंज यूनेस्को चेयर की को चेयर बनती हैं और दूसरी आदिवासी बेटियां जो हैं अभी बहुत पीछे हैं। पिछड़ेपन का कारण कहाँ मानते हैं, कहाँ पीछे रह गए हम? मुझे लगता है पिछड़ापन की परिभाषा आपको रिविजिट करना होगा। पिछड़ापन से आपका क्या शिक्षा के क्षेत्र में यदि शिक्षा, वही मैं बोल रही, हमारी औसतन शिक्षा का लेवल क्या है? जनगणना में ये देखा जाए कि हर परिवार में मैक्सिमम एजुकेशन कितना है, मिनिमम एजुकेशन कितना है। यदि वो 40 साल पहले जब मैंने झारखंड छोड़ा था उससे ऊपर चला गया तो हम पिछड़े नहीं हैं। अगर आप भारत लौटते हैं यूनेस्को में अपनी जिम्मेदारी 4 साल बाद पूरी करने के बाद, तो डॉक्टर सोनाझारिया मिंज किस क्षेत्र में क्या कौन सा ऐसी जगह चाहती हैं जहां बहुत सारा बदलाव कर सकती हैं? मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। मेरा ये शोध, यूनेस्को चेयर का शोध JNU से होगा और मेरी काउंटर पार्ट हैं जो को चेयर हैं, एमी पेरेंट, वो साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी से करेंगे। तो हम तो यही हैं। जाहिर है बता रहे हैं कि आदिवासी समाज ने बहुत कुछ अभी हासिल किया है, लेकिन बहुत कुछ हासिल करना अभी बाकी है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।